हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो आज का जो हम लोग लेसन करेंगे वो होगा पियानो का बेसिक लेसन। मतलब पियानो पे हम लोग अपनी फिंगर्स को कैसे इजीली मूव कर सकते हैं। क्योंकि मैंने सॉन्ग्स डाले थे तो बच्चों ने बोला था कि सर कुछ एक बेसिक लेसन दे दीजिए जिससे हमें थोड़ी आसानी हो फिंगर्स को मूव करवाने में। तो आज का जो हम लोग बेसिक लेसन करेंगे वो फिंगर मूवमेंट का होगा। तो ध्यान से लेसन को आप लोग चेक करिए। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, क्योंकि इससे मेरी जितनी भी वीडियो हैं वो आप तक ईज़िली अवेलेबल हो पाएंगी। तो हम लोग ज़्यादा बातें ना करते हुए लेसन को शुरू करते हैं। तो आज का जो बेसिक लेसन शुरू करेंगे वो हम लोग करेंगे सी शार्प नोट से। हिंदुस्तानी संगीत में हम लोग इसको सा बोलते हैं। फर्स्ट सा जो हमारा होता है मैंस का। तो हम लोग बेसिकली फिंगर्स मूवमेंट के लिए भी इस लेसन को यूज़ करेंगे। सो सी शार्प नोट है। अगर आपको इसको समझना है इजली तो एक चीज़ और कि अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि कहाँ से हमने शुरू करना है तो देखिए कीबोर्ड में जो है वो पेयर्स बने होते हैं। 2 ब्लैक है, 3 ब्लैक है, 2 ब्लैक है, 3 ब्लैक है। तो ब्लैक पेयर्स बने हुए हैं कीज़ के। तो अगर आपके पास छोटा कीबोर्ड है 49 कीज़ का, जहाँ बड़ा भी है, तो आप लोगों को देखना है कि 2 पेयर कहाँ पे आ रहे हैं ब्लैक के। ब्लैक कीज़ की जैसे यहाँ पे 2 पेयर्स हैं तो यहीं से जो पहला होगा इसका ब्लैक वो हमारा पहला नोट होगा सा। मतलब हमें जो शुरू करना है वो यहाँ से करना है। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा और बेसिक समझा देता हूँ कि हमारी 5 फिंगर्स हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो हम लोग जो शुरू करेंगे पहला नोट हमारा है सा। तो हम लोग फर्स्ट फिंगर से शुरू करेंगे सी शार्प नोट से। तो फर्स्ट सा। अब इसके साथ जो ब्लैक है वो है रे, सेकंड नोट रे। सो सा रे। अब हमारे पास है गा। तो हम लोगों को ये सा रे इस नोट को छोड़ देना है, सेकंड ब्लैक के साथ इसको छोड़ देना है। इसके साथ वाला वाइट जो है वो है हमारा गा। तो हम लोग लेंगे सा रे। फर्स्ट जो है हमारा फिंगर यानी कि हमारा थंब, उसको हम लोग नीचे से मूव करते हैं। मतलब सा रे नीचे से मूव करके गा। देखिए हाथ जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हों तो हाथ को इसी शेप में रखना है। हाथ को ऐसे मोल्ड नहीं करेंगे, फोल्ड नहीं करेंगे, सीधा नीचे से थंब बहुत ईजिली जो है वो मूव हो जाता है। गा सा रे गा। अब नेक्स्ट नोट है मा पा और धा। तो फर्स्ट फिंगर से सेकंड फिंगर से मा, थर्ड फिंगर से पा, फोर्थ फिंगर से धा। तीनों नोट इजीली आ जाएंगे, मा पा धा। सो सेकंड फिंगर सा, थर्ड फिंगर रे, फर्स्ट थंब गा, सेकंड फिंगर मा, थर्ड फिंगर पा, फोर्थ फिंगर धा। अब धा के बाद इस वाइट की को छोड़ देना है। नेक्स्ट वाइट जो है वो है नी। तो मा पा धा, थंब को अगेन नीचे से मूव करवाएंगे नी पे, नी। देन फर्स्ट फिंगर अगेन सा। तो हमारा जो आरोह होगा इसका, मतलब इसका सेंडिंग जो है वो है सा, देन रे, नीचे से थंब गा, देन मा, देन पा, देन धा, नीचे से थंब नी, देन फर्स्ट फिंगर सा। ओके, तो ये हो गया जाने का। अब वापस जब आना है तब भी फिंगर्स मूव जो हैं वो सही रहेंगी, सीधी रहेंगी। सो सेकंड फिंगर से सा, थंब नी, देन घुमाकर धा, उसके साथ पा और मा। अगेन देख लीजिए, सेकंड फिंगर सा, थंब नी, फोर्थ फिंगर धा, देन पा, देन मा, थंब गा, देन रे, देन सा। इस तरह से आप लोग फिंगर्स को इजीली मूव करवा सकते हो। यहाँ से देख लीजिए एक बार, सा रे गा मा पा धा नी सा। वापसी सा नी धा पा मा गा रे सा। हाथ को मोल्ड नहीं करना है, हाथ सीधा रहेगा चाहे फिंगर्स कहीं भी जाएं। क्योंकि अगर आपका पैटर्न सही है फिंगर्स का तो आप लोग ईजिली मूव कर सकते हो। मतलब यहाँ से भी शुरू करते हैं तो
हाथ कहीं पे भी नहीं रुकेगा, क्योंकि फिंगर्स को अपनी प्लेस, अपनी जगह मालूम है कि उनको कहाँ पे आना है। तो आप लोगों ने कम से कम इसको 15 से 20 मिनट के लिए इस प्रैक्टिस को ही करिए। मेट्रोनोम को साथ में ज़रूर ऑन रखिए। आपके कीबोर्ड में मेट्रोनोम की ऑप्शन होगी, ऐसे क्लिक, तो एक क्लिक पे एक नोट। वापस मेट्रोनोम, मान लीजिए जैसे अभी मेट्रोनोम चल रहा है 120 की स्पीड से, आप लोगों को 100 पे रख लीजिए। अगर आपका हाथ अभी मूव नहीं कर रहा है, अगर स्लो मूव कर रहा है तो 100 पे रख लीजिए। तो धीरे धीरे जैसे मान लीजिए 100 पे आपको लग रहा है कि हाथ ईजिली मूव कर रहा है, उसको 10 नोट बढ़ा दीजिए। अगर उसके बाद लगता है कि 110 पे भी इजीली चल रहा है या 120 पे इजीली चल रहा है, तो 10-10 नोट करके आप मतलब टेम्पो को जो है वो 10-10 पॉइंट बढ़ाते जाइए, ताकि हाथ आपका जो है इजीली मूव करना शुरू हो जाए। और कम से कम आपको इसको 150 की स्पीड तक करना है, ताकि उसके बाद ही आप लोगों का हाथ जो है वो ईजिली मूव कर पाएगा। हम लोगों ने ये C# नोट का किया है, इस तरह से बाकी नोट्स का भी होता है, पर हम लोग आज जो सिर्फ C# नोट का ही करेंगे, ताकि आप लोगों को पहले सिर्फ हाथ थोड़ा सा मूव करना शुरू हो जाए। आप लोग अगर मतलब आप लोगों ने सिर्फ अपने लिए पियानो सीखना है, तो आप लोग इस बेसिक लेसन से सॉन्ग प्ले कर सकते हैं, चाहे वो C# पे हो, चाहे वो F# पे हो, आप लोग सॉन्ग को प्ले कर सकते हैं। तो ये हो गया एक प्रैक्टिस। एक दूसरी प्रैक्टिस बताऊंगा। इस प्रैक्टिस को जब आपका हाथ इस प्रैक्टिस पे बैठ जाता है, मतलब आपका हाथ ईजिली मूव कर रहा है, तो एक लेसन और देता हूँ, उसको उसके बाद शुरू करना है। वो होगा हमारा जिग-जैग लेसन। जैसे मान लीजिए हम लोग पहले 3 नोट प्ले करते हैं, इसके बाद सेकंड नोट से सरगम से गाता हूँ, सा रे गा, देन रे गा मा, देन गा से गा मा पा, देन मा से मा पा धा, देन पा से पा धा नी, देन धा से धा नी सा। मतलब एक एक नोट को आगे बढ़ाते जाना है 3-3 के पेयर्स पे। सा रे गा, अब रे से रे गा मा, अब गा से गा मा पा, अब मा से मा पा धा, अब पा से पा धा नी, धा से धा नी सा। इसी तरह से हम लोग वापस आएंगे लेके, देन पा से, देन मा से, देन गा से। तो इसको भी आपने स्लो स्पीड पे करना है पहले, और इसको कंटिन्यू रखने की कोशिश करनी है। जैसे चाहे स्पीड स्लो है, सा रे गा मा पा, इस तरीके से। सो स्पीड से थोड़ा थोड़ा जब बढ़ाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। तो वापसी भी इसी तरह से। इस तरह से आपका देखो, अभी जैसे मेरा हाथ अभी मूव कर रहा है इजीली, क्योंकि प्रैक्टिस हुई है। तो आप लोगों ने फर्स्ट लेसन करने के बाद इस लेसन को शुरू करना है। तो इन 2 लेसन से आपका हाथ जो है वो काफ़ी हद तक खुल जाएगा, आप इजीली उसको मूव कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेसन आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, और नेक्स्ट अब चैनल को सब्सक्राइब करके नेक्स्ट सॉन्ग को देखिए। मैंने 1-2 सॉन्ग्स डाल भी रखे हैं। आप लोगों का जब हैंड मूवमेंट जब शुरू हो जाती है, जहाँ हाथ जब आपका ईजिली चलता है, तो आप लोग उन गानों को भी प्ले कर सकते हो। तो नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। ओके सर।